जो भगवान भोलेनाथ हैं उनका सब्जियों के साथ श्रृंगार किया गया है। किसी दिन जो है तो फूलों से श्रृंगार होता है, किसी दिन दालों का श्रृंगार होता है और किसी दिन सब्जियों का श्रृंगार होता है। हर दिन अलग रूप में बाबा भोलेनाथ 11 रुद्र जो है तो यहाँ पर सजे हुए आपको दिखाई देंगे। तो बाबा जो है तो शेषनाग के रूप में यहाँ आकर के विराजमान हो जाते थे। एक ऐसा मंदिर जहां पर 11 रुद्रों की स्थापना की गई थी। नमस्कार, मैं रिचा धीमान और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। अभी हम मौजूद हैं कैथल के चंदाना गेट पर स्थित 11 रुद्री मंदिर में। यहां पर 11 रुद्रों की स्थापना की गई थी, लेकिन इसका इतिहास क्या कुछ है हम ये भी जानेंगे और क्या कुछ 11 रुद्री मंदिर की मान्यता है ये भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक भव्य तस्वीर जो मैं वो दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। ये आप देख सकते हैं कि आज सोमवार का दिन है और यहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ हैं उनका सब्जियों के साथ श्रृंगार किया गया है। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि फूलों से जो महादेव का श्रृंगार है वो किया जाता है, लेकिन 11 रुद्री मंदिर में आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग सब्जियां जैसे टिंडे, टमाटर, फूल गोभी, पेठा, आलू, घिया और धनिया, मिर्च, भिंडी जो आप देख सकते हैं महादेव का जो श्रृंगार है वो किया गया है और काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है साज सजावट की गई है और क्या कुछ इतिहास है 11 रुद्री मंदिर का, क्यों ये सजावट ऐसी की जाती है। क्योंकि आमतौर पर हम लोगों ने देखा है कि फूलों से ही जो बाबा महादेव हैं उनका श्रृंगार आमतौर पर किया जाता है, लेकिन 11 रुद्री मंदिर में जो है वो सब्जियों से श्रृंगार किया जाता है। तो ऐसे में ही हमें इनकी मान्यता भी जाननी है और इनका इतिहास भी जाना है 11 रुद्री मंदिर का। तो ऐसे में हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है पुजारी जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार पुजारी जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा मुनेन्द्र मिश्रा है, श्री 11 रुद्री शिव मंदिर का पुजारी हूँ जी। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि बाबा जी का भव्य श्रृंगार यहाँ पर किया गया है वो भी सब्जियों से। आमतौर पर फूलों के साथ हमने देखा है, लेकिन सब्जियों के साथ आप लोगों ने श्रृंगार किया गया है। हमारे श्री 11 रुद्री शिव मंदिर में अनेक प्रकार का श्रृंगार बदल बदल के हर रोज हर दिन, किसी दिन जो है तो फूलों से श्रृंगार होता है, किसी दिन दालों का श्रृंगार होता है और किसी दिन सब्जियों का श्रृंगार होता है। हर दिन अलग रूप में बाबा भोलेनाथ 11 रुद्र जो है तो यहाँ पर सजे हुए आपको दिखाई देंगे। जी। तो ये बाबा का जो श्रृंगार किया हुआ है सब्जियों के साथ, जैसे आप बता रहे हैं अलग अलग चीज़ों से बाबा का श्रृंगार किया जाता है, तो कितने दिन तक किया जाता है? ये डेली श्रृंगार होता है और हर रोज बदल करके होता है और अनेक तरह की मिठाइयों से भी श्रृंगार बाबा का किया जाता है। 56 प्रकार के भोगों के साथ इनका श्रृंगार किया जाता है। फूलों से हो गया, सब्जियों से हो गया, अनेक तरह के जो भी श्रृंगार इस धरती पर उपलब्ध हैं, हमारे भक्तों की कोशिश होती है कि बाबा को अनेक तरह से सजाएं। तो जैसे कि अभी बाबा का श्रृंगार किया गया है, तो ऐसे में इसके बाद क्या करते हैं इनका? ये जैसे सब्जियों का श्रृंगार होता है तो ये श्रृंगार बाबा का, जैसे 9 बजे हम मंदिर बंद करते हैं उस समय ये श्रृंगार उतारते हैं। और ये जो सब्जियों का श्रृंगार है तो हमारे श्री 11 रुद्री शिव मंदिर में लंगर चलता है और ये जो सब्जियां हैं सब उस लंगर में चली जाएंगी और वहाँ पर बन करके प्रसाद तैयार होता है। और फिर जो भी भक्त लोग यहाँ पर दोपहर में 11 बजे भोजन करने, लंगर चखने आते हैं, उनके काम में आता है। मैं अगर समय की बात करूं तो कितने समय से बाबा का श्रृंगार जो है वो करते आ रहे हैं? यहाँ पर पहले, बहुत साल पहले की बात है कि बाबा का श्रृंगार नहीं होता था, सारा दिन जल ही चढ़ता था। लेकिन बाबा महाकाल आज से 45 वर्ष पहले की बात है कि दोपहर मध्याह्न के बाद जैसे मंदिर बंद हो जाता था
तो बाबा जो है तो शेषनाग के रूप में यहाँ आकर के विराजमान हो जाते थे और भक्त लोग डर के मारे अंदर नहीं जाते थे। तो यहाँ पर एक महात्मा जी आए और बोले कि पंडित जी, बाबा भोलेनाथ का जो है तो फूलों के साथ आप दूसरी मीटिंग मध्याह्न के बाद श्रृंगार किया करें तो ये बाबा भोलेनाथ नहीं दिखाई देंगे। ये देखिए बहुत पुरानी तस्वीर है। ये इसी रूप में बाबा भोलेनाथ यहाँ आकर के विराजमान हो जाते थे। तो जब से हमने फूलों का श्रृंगार यहाँ करना शुरू किया तब से महादेव जो है तो अब दिखाई नहीं देते हैं। मैं अब बात करती हूँ इतिहास। तो 11 रुद्री मंदिर का क्या इतिहास है? ऐसा है कि ये 11 रुद्र मंदिर जो है तो वैसे तो काशी विश्वनाथ में कहते हैं कि एक बार दैत्यों और देवताओं का बहुत भारी युद्ध हुआ और उस युद्ध में देवता जो है तो दैत्यों से हार गए। कोई कंदरा में, कोई वन जंगल पहाड़ में इधर उधर छुपते रहे। जो देवताओं के पिता हैं कश्यप ऋषि हैं, वो भगवान भोलेनाथ के महान भक्त हुए हैं और वहीं काशी विश्वनाथ में ही भगवान शंकर की समाधि उन्हीं का अनुसरण करते हुए, उन्हीं की भक्ति करते हुए काशी विश्वनाथ में बैठे रहे जब तक भगवान शंकर उनके सामने प्रकट नहीं हुए। जब शंकर भगवान प्रकट हुए तो बोले कि भक्त, आप किस लिए मुझे पुकार रहे हैं, आपको क्या चाहिए? जो देवताओं के पिता हैं कश्यप ऋषि, तो उन्होंने बोला कि प्रभु, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमारे जो पुत्र दैत्यों के डर के मारे से अपना स्थान छोड़ करके इधर उधर भाग रहे हैं, आप उनका स्थान दिला दीजिए। और यही वरदान उन्होंने मांगा कि आप 11 रुद्रों के रूप में हमारे पुत्र के रूप में आइए और देवताओं के साथ युद्ध करके उनका स्थान दिलाइए। तो भगवान ने तथास्तु कहा था और भगवान भोलेनाथ 11 रुद्रों के रूप में जन्म लिया था, यानी सुरभि के पेट से उनका जो है तो जन्म हुआ था 11 रुद्रों के रूप में। तो काशी विश्वनाथ में उन्होंने कश्यप ऋषि के कहने पर देवताओं के लिए जो है तो अवतार लिया और वही 11 रुद्र रूप यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर कैसे विराजमान है? महाभारत कालीन जब महाभारत में युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के बीच में, तो इस युद्ध में सारे जो है तो माने राजा महाराजा सब मारे गए। तो जो देवता ये पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर, उनका मन परेशान हो गया। भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरा मन जो है, हमारा सारा परिवार नष्ट हो गया, सारे नात रिश्तेदार समाप्त हो गए, इसलिए मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप जो है तो यहाँ पर कपिस्थल भूमि में, पहले इसका नाम कपिस्थल हुआ करता था, कपिस्थल भूमि में 11 रुद्र के रूप में भगवान शंकर की यहाँ पर प्रतिष्ठा कराइए और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराइए अपने परिवार के साथ, तब जा कर के आप मन को जो है तो वो मिलेगा। जो आपका मन शांति नहीं पा रहा है, वो शांति मिल जाएगी। तो उस समय युधिष्ठिर जो है तो ये नर्मदा नदी, यानी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है, वहाँ पर भगवान शंकर के नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं, वहाँ से ले आकर के यहाँ भगवान कृष्ण के हाथों से ये विराजित हुए हैं, प्रतिष्ठित हुए हैं और उनका पूजन भगवान ने स्वयं जो है तो पांडवों के हाथों से अभिषेक कराया है, इसीलिए इसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में जो 11 रुद्री मंदिर है, इनके जो महादेव हैं दर्शन के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं और इनकी मान्यता क्या है? भगवान इन 11 रुद्रों के दर्शन करने के लिए लोग देखिए अपने हरियाणा में, पंजाब से, दिल्ली से, राजस्थान से और भी बहुत दूर दूर से जो भक्त, यहाँ के जो पुराने भक्त हैं बहुत दूर दूर तक चले गए हैं, वहाँ से भी जो है तो इनका दर्शन करने के लिए आते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो ऐसे में जैसे कि पंडित जी ने बताया, यहाँ पर जो महाभारत
में जो युद्ध हुआ था और उस समय जो सैनिक मारे गए थे, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है 11 रुद्रों की भी स्थापना की गई थी। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो भव्य श्रृंगार जो है महादेव का वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो ऐसे ही ऐतिहासिक और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए डेली पोस्ट हरियाणा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।